अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल JN न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहुंचे आप तक। मेरे हिसाब से तो भाजपा ही आएगा और मेरी तरफ से खुला समर्थन है भाजपा को। अच्छा क्योंकि नेताओं में मेरे सबसे प्रिय योगी जी हैं। भाजपा सरकार योगी बाबा हैं? हाँ वाह भाई वाह वाह वाह। भाजपा सरकार। आप वोटर तो नहीं हो ना? है हो गए हैं? हाँ। अच्छा स्वयं सेवक भी है। तब तो भाजपा न होगा जी। कांग्रेस से बच्चों किसकी बात चलती है घर में? भाजपा। अच्छा योगी की अखिलेश अखिलेश आए कमल खिलेगा, बटन दबेगा। अच्छा पब्लिक ओपिनियन लगातार बारंबार और कर रही है ये जनता नेताओं का अपने गांव-गांव में सत्कार। कैसे सत्कार हो रहा है? सत्कार का मामला यहाँ तक है कि कहीं कहीं लिखा जा रहा है, गेट पे आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना प्रवेश वर्जित। क्यों? ये क्यों लिखा जा रहा है भाई? लोकतंत्र में या संविधान में कोई पन्ने में है क्या कि कोई किसी को वर्जित लिख सकता है या कोई किसी गांव का मालिक हो गया? नहीं, गलत है ये। यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता, अब जहाँ तक ब्राह्मणों पे सबका जो सिक्का घूम रहा है ना, हम आज वही ओपिनियन करने वाले हैं। ब्राह्मण मतदाता किसका? आप देवदूत वानर सेना, नाम क्या है आपका? दीपक मिश्रा। मिश्रा जी ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? नहीं बताइए। देखिए यहाँ पर ये लोकतंत्र की गरिमा का ख्याल रखिए, कैमरा चल रहा है, सभी देख रहे हैं आपको। आप बताइए इस बार किसकी सरकार? अरे भैया हरेंद्र विधायक हैं यहाँ पे, डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह। समाजवादी पार्टी के भी लोग आते होंगे, बहुजन के भी आते होंगे, और कांग्रेस भी, मरी हुई कांग्रेस भी जिंदा हो रही है धीरे धीरे। तो ये बताइए कि जीत कौन रहा है 22 में? योगी अखिलेश में सीधा टक्कर है, बता दीजिए कौन पहली पसंद, बताइए। सपा आएगी इस बार। सपा आएगी इस बार। अरे बाप रे बाप, मुश्किलात पड़ा है भैया, मुश्किलात पड़ा है भैया। हाँ, आपको रोकना चाहूँगा। शुभ नाम बताते हुए ये बताइए कि 22 की गणित ब्राह्मणों के हाथों में क्या कहती है? देखिए, मेरा नाम सौरभ मिश्रा है, ग्राम सोनारी बेसिकली मैं निवासी हूँ। और व्यक्तिगत किसी पार्टी विशेष पे बोलना तो सही नहीं है, लेकिन किसी के पार्टी बेस पे वोटिंग करना ये गलत है। हम अपने ज़िले के या फिर अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, MLA MLC हैं, हम उनको देख के, व्यक्तिगत उनके व्यवहार और उनके कामों को देखते हुए हम लोग वोटिंग करते हैं। फ़िलहाल तो मैं किसी के लिए बहुत अच्छा या बहुत बुरा कहने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन एक वाक़या मुझे याद है कि हरेंद्र सिंह विधायक जी का यहीं और इसी जगह जो है व्यक्तिगत उनका बहुत ही बेहतर तरीके से सम्मान शंखनाद के साथ किया गया था। लेकिन शंखनाद के साथ सम्मान भी किया गया और कई वादे उन्होंने करके भी गए थे कि हमारा एक नहर का सड़क है, और सिर्फ सोनारी गांव में ही वो सड़क अभी तक निर्माण उसका नहीं हो पाया है, वो माटी का ही पड़ा है। और विधायक जी चुनाव के पहले ही जो है ये वादा करके गए थे कि वो सड़क बनवाने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। 5 साल का उनका कार्यकाल पूरी तरह से पूरा है। आगामी चुनाव भी नज़दीक है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो वो काम उन्होंने पूरा किया नहीं। दूसरी चीज़, कई हमारे गांव में जो है 14-15 तालाब हैं, इस वजह से पानी का जो है थोड़ी गंदगी, इसकी वजह से बीमारी वगैरह ये रहती है। बहुत लेट हो रहा है और बड़ा बयान जा रहा है, आप हमको साफ कर दीजिए कि किसी पार्टी विशेष, व्यक्ति विशेष से जो मतलब आप इंस्पायर हो रहे हैं जी, या फिर आप विचारधारा से? हम विचारधारा और उनके व्यक्तिगत व्यवहार को देख रहे हैं कि जो हमारे क्षेत्र में काम कर सकें। अच्छा। और अभी मैं कुछ खुलासा नहीं करूंगा कि इसको वोट दिया जाए, कौन पार्टी आएगी कौन नहीं आएगा, ये चुनाव ही तय करेगा कि कौन पार्टी आएगी, तो मतलब कौन जाएगी। विधायक जी को ये वार्न कर रहे थे? ये विधायक जी को मैं ये कह रहा हूँ, उनको वार्न नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी उनके पास थोड़ा समय है, अपने आप को सुधारा जा सकता है, लोगों से और मिलिए जुलिए कुछ काम कर सकते हैं। अभी भी उनके हाथ में सत्ता है, 2-4 महीने का जो भी समय है, अभी भी उनके पास पावर है कि ये काम करें, लोगों से मिलें, उनकी समस्याओं को सुनें। चलिए ठीक है भाई, यहाँ पर खुलासा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये है कि जो उम्मीद थी
वही कहते हैं ना कि तेरे वादे हर इरादे वो साथी रहे, सब कुछ भुला दिया। तो वही बात है इनकी। भाई साहब, अरे आप तो ब्रिटेन वाले लगते हो। इंग्लैंड से हैं। क्या बात करने है। के लिए आए थे। देशी बोली और इंग्लिश बाबू। तो इंग्लिश बाबू ये बताइए, इस बार किसकी सरकार है भैया? और उत्तर प्रदेश में खास करके आप इस सरजमी पे खड़े हैं जौनपुर की, तो जौनपुर के जफराबाद की गणित क्या कहती है? ब्राह्मण तो होंगे ही आप। जी जी हैं? हाँ, इस बार हम अखिलेश को लाना चाहते हैं। इंग्लैंड वाले ब्राह्मण हैं आप? और तो एकदम। उपाध्याय हैं। उपाध्याय। तो आप किसको ला रहे हैं? अखिलेश। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे काम नहीं हुआ उस हिसाब से, जिस हिसाब से काम होना चाहिए इस क्षेत्र में, उस हिसाब से काम हुआ नहीं। अखिलेश यादव क्या कर देते हैं? सर, जैसा कि अब हम लोगों का तो वही काम है ना कि अगर ये पार्टी काम नहीं करती है तो फिर हम दूसरी बार अगली। अच्छा, विकल्प के तौर पे अपोजिशन को ये अपना लाइक बता रहे, अपनी पसंद बता रहे। और भाई साहब, आप इनके बगल में बैठे हैं, इनका असर आप में चढ़ तो नहीं रहा है ना? नहीं बिल्कुल तो नहीं। आप बताइए, अब की बार किसकी सरकार? हम तो बता रहे हैं ना कि सरकार किसी की हो सकती है, लेकिन कार्य निर्भर करता है प्रत्याशी पे कि वहाँ का प्रत्याशी कैसा है, अब वो कैसा काम किया है। जैसे डॉक्टर साहब जैसे काम किए होंगे उस हिसाब से उनको वोटिंग मिलेगी। आप 22 बिल्कुल नजदीक है, अब तो सोचने समझने का वक्त और कार्यशैली का आकलन। आप जी खुद जान रहे हैं, इतने लोगों से यहाँ पे मिलने के बाद ये पता चला नहीं, कि ये चीज तो हम तय नहीं करेंगे ना, ये तो आप तय करेंगे। हाँ, तो कि कौन ये- बनेगा विधायक, कौन किसकी बनेगी सरकार। हाँ, तो यहाँ से तो मुश्किल दिख रहा है हमें। मुश्किल लग रहा है। हाँ। किसका? हरिंदर सिंह का। मतलब भाजपा का मुश्किल है जी। इतना बेजोड़ बात ये लोग कर रहे हैं, समझ में नहीं आता भैया कि हम जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं। अरे भैया, केहू तो फुलवा खिलाई दो हो। जी भैया जी, आनंद उपाध्याय मेरा नाम है। हाँ। और जी आगे सवाल पूछ लीजिए। अरे के जीता था भैया? जीता खुल के तो बता नहीं सकते, निर्भर करता है विधायक या प्रत्याशी पे कि कैसा उम्मीदवार रहे। हाँ, ब्राह्मण बड़ी चालाक बिरादरी होती है, ये तो हम भी भूल गए मिश्रा, हम भी हैं, ये भूल गए थे हम, अभी खुल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों ने खुलासा भी किया है, कुछ लोग गोल मोल घुमा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कम से कम अपने भाई की ही एक सौगंध ले लो। भाई मानते हो तो बता दो कि जीत कौन रहा है, क्योंकि ब्राह्मण ही शंखनाद करता है हर चुनाव में। सर, ऐसा हुआ था कि जो है क्षेत्र हमारा वो ब्राह्मण समुदाय बाहुल्य है, तो अगली बार पूरा जोर दे करके उन्होंने बीजेपी का कमल खिलाया था। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के जो विधायक जी हैं वो जो काम के वादे करके गए थे उन्होंने पूर्ण नहीं किया, तो इस वजह से थोड़ा नाराज हैं। बाकी ब्राह्मण जाने किसको जिताएंगे, वो तो आने वाले प्रत्याशी पे मतलब वादों पर निर्भर है ये जनादेश, और ये युवाओं का जो मत है वो वादों पर निर्भर है। वादा किया हंसाने का, मुझको रुला दिया। वाह भाई वाह, मतलब वादों पर निर्भर है। और कोई बब्बर शेर बचा है जो अपना जवाब सीधा हम आपसे ही जानते हैं। वोटर आप हो चुके हैं? जी मेरा नाम अभिजीत भाजपा मिश्रा जीत रही भैया? जी, मेरे हिसाब से तो भाजपा ही आएगी इस बार। वाह वाह भाई वाह। क्या कहें आप? मेरे हिसाब से तो भाजपा ही आएगी और मेरी तरफ से खुला समर्थन है भाजपा को। अच्छा। क्योंकि नेताओं में मेरे सबसे प्रिय योगी जी हैं। हाँ, इसलिए हम अच्छा, मतलब आप प्रदेश के नेतृत्व को देख रहे हो, न कि प्रत्याशी को? जी, प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ प्रदेश का विकास देख रहे हैं। और उसके अलावा क्या है कि जो अच्छा विकास करेगा उसी को लाया जाएगा, और मेरे हिसाब से भाजपा अच्छा विकास कर रही है। हाँ। और इस बार हम भाजपा समझ गया। भाजपा यू वांट टू बीजेपी। हाँ, बहुत फुदक रहे हो, जल्दी बोलो। भाजपा सरकार योगी बाबा। हैं? हाँ, वाह भाई वाह। भाजपा सरकार। आप वोटर तो नहीं हो ना? है। हो गए हैं? हाँ। अच्छा, स्वयं सेवक भी है। तब तो भाजपा न होगा जी। कांग्रेस से। बच्चों, किसकी बात चलती है घर में? भाजपा। अच्छा, योगी की अखिलेश? अखिलेश। आए? योगी। हाँ, योगी। आए? अच्छा। यही देखो, सबसे सुनिए भाई, सबसे बड़ा नेता यहाँ बैठा है कुर्सी छेक कर, कुर्सी की हो रही मार, और बैठा है। अच्छा, ये बताओ बच्चू कि कौन जीत रहा है, योगी की अखिलेश? घरा में क्या बोलते हैं लोग? योगी। बदमाश कहीं का सिखा रहा है। बोलो बेटा। योगी।
तुम लोगों से हम पूछ चुके हैं, चलो आप अभी आए, हमको लगता है सूचना मिली है हाँ कि गांव में ओपिनियन हो रही है। ये बताओ भैया कि सबका तो पूछ लिए, ताछ लिए जी, ब्रिटिश बाबू से भी पूछे और ये चिबिल्ला महाराज भी खड़े हैं, इनसे भी पूछे। आप बताइए कि आपकी अपनी पहली पसंद कौन? आप योगी अखिलेश की लड़ाई देख रहे हैं या प्रत्याशी पर प्रभावित हैं? अखिलेश और मोदी, योगी। बीच कौन? योगी। हाँ जी। तो योगी जी का क्या अच्छा लगा? योगी जी का हमें बात एकदम अच्छा लगा, एकदम अच्छा चीज काम कर रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के जो है योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर विजयी भव के नारे से गुंजायमान कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं, ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। भाई साहब अपना पाँव तोड़ के बैठ गए हैं, लगता है कि जाना ना पड़े वहाँ तक, लेकिन हम चल के आए आपके यहाँ। आप बोलिए कौन जीत रहा है 2022, योगी की अखिलेश? हमारे यहाँ से योगी जीत रहे हैं। हाँ, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। अच्छा। तो साइकिल कहाँ जाएगी भाई? साइकिल जहाँ थी वहीं रहेगी वापस। अच्छा, वापस। हाथी पे तो नहीं जा रहे हैं ना? हाथी पे हम लोग कभी गए नहीं। कमल बहन जी तो आप लोगों का दावा ठोक दिया। पंडित जी है ना? पंडित जी हैं। अच्छा, ठीक। अरे अभी तो पूछा था बच्चों से। अच्छा ये बताओ, सुनो है लाला, सुनो, ये घर में जब बात होती है तो पापा क्या कहते हैं घर वालों को? कौन जीतेगा, किसको वोट देना है? बीजेपी। हाँ, बारे शेर वाह, बीजेपी माने कमल खिलाई के छोड़ी हो। चलो, महक आ गई इस सोनारी के ब्राह्मण ये समाज में हम जहाँ पे आए हुए हैं, ये ब्राह्मण समाज का पूरा ओपिनियन हमने पूरा किया और यहाँ पर महक आ रही है कमल के खुशबू की। लेकिन कहीं न कहीं विरोध का भी सामना करना पड़ा है ब्राह्मण समाज में। अगर ये कहा जाए तो पूर्णतः ये सही नहीं होगा कि 100 to 100 है, लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सराहना की है।